नमस्कार जी, मैं मनीष स्टडवियर्ड इमिग्रेशन से। हमारा ऑफिस सिडनी में है, हैरिस पार्क में। और मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की हमारी डिमांड रहती है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव मच बजट कम होता है उनका। उनके ओवरऑल परसेंटेज अच्छी रहती है, उनके बैंड्स भी अच्छे होते हैं और बाकी भी सारा लाइक ओवरऑल केस अच्छा होता है। बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स, कि जिसको कहते हैं कि कम खर्चा या कम बजट होने के कारण बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अप्लाई कर सकते। खासकर उन स्टूडेंट्स की मैं बात करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ईयर 12 या +2 किया है, रिसेंट 2022 में किया है या 2021 में किया है, और दे वांट टू मेक श्योर दैट दे अप्लाई स्ट्रांगली, यानी कि स्ट्रांगली अप्लाई करें वीज़ा। खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स में किया है या मेडिकल में स्टडीज़ की हैं, ऐसे बच्चों को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं जो थोड़े सस्ते हैं, उनमें कॉमर्स रिलेटेड जैसे बिजनेस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स काफ़ी मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसमें आईटी के सब्जेक्ट्स, आईटी के कोर्सेज मिल जाते हैं, बैचलर ऑफ आईटी वगैरह का कोर्स मिल जाता है। बट मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की है, और या फिर आर्ट सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसी फाइल्स में ज़्यादातर कंसल्टेंट्स या तो उनकी फ़ाइल पकड़ते नहीं है, या टाइम वेस्ट करवा देते हैं उनका, या इररेलेवेंट कोर्स दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चों को +2 जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाता है बिजनेस का कोर्स, ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही मिलता है। और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जैसे कि इररेलेवेंट कोर्सेज में ही डाला जाता है। फॉर एग्जांपल सोशल वर्क दे देते हैं उनको। मेरा इसमें इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि नॉट जस्ट नॉन मेडिकल और कॉमर्स स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखें, बट जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपना अगर कोर्स रेलेवेंट भी रखना चाहते हैं, खर्चा भी रीजनेबल करना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, और दे वांट टू हैव अ वेरी गुड सक्सेस रेट ओवरऑल, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो स्टार्ट करूंगा जी मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो जिन्होंने मेडिकल किया है उनको हम अगर उनके 6 बैंड ईच हैं या पीटी में 50 ईच हैं, तो हम उनको बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं 3 इयर्स की। ये जो मेन सिटीज़ में ही आपको ज़्यादातर ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो 6 बैंड्स आपको ईच ही आर्ट्स या पीटी में। आपकी परसेंटेज रीजनेबल होनी चाहिए, आई वुड से 60% से ज़्यादा ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का टोटल जो है आपका 60% हो ओवरऑल, चारों सब्जेक्ट से मिला के। तो और कोई भी बोर्ड हो आपका, हरियाणा पंजाब बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है आपका, JNK बोर्ड है, CBSE ICSE, सभी बोर्ड्स एक्सेप्टेबल रहेंगे इसमें। अब इसमें और क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको जो हम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें जो भी नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है, कई यूनिवर्सिटी में जैसे नवंबर है, कईयों में जनवरी है, कईयों में फरवरी इनटेक है, तो ये सारे इनटेक आपको अवेलेबल रहेंगे। और इसमें एक रहेगा कि जो ऑफर लेटर है वो भी आपको अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जो कोर्सेज, जैसे मेडिकल की कोर्सेज की बात करें, तो बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेज का कोर्स आपको मिल सकता है, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ का इसका कोर्स आपको मिल सकता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज का कोर्स इसमें मिल जाता है, बैचलर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज का कोर्स इसमें मिल जाता है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं, जो मेडिकल रिलेटेड आपको जो कोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिलेटेड हैं, वो आपको मिल जाते हैं। बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स हैं, ये बहुत पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे, तो ये अवेलेबल है। बैचलर ऑफ नर्सिंग भी है, बट उसमें 7 ईच की रिक्वायरमेंट रहेगी आर्ट्स या पीटी में। और इसके अलावा जैसे कि हम बात करें कि जो लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज हैं, ये भी स्टूडेंट कर सकता है इसमें, +2 मेडिकल वाला स्टूडेंट्स। और बायोलॉजी क्योंकि उसमें रिकॉर्ड होती है, तो वो सारे कोर्सेज जो हैं, जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड हैं आपको, या फिर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें डाइटिशियन का भी कोर्स मिल सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो डाइटिक्स के अकॉर्डिंगली आ जाती है। फिर बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस मिल जाता है,
है, इसमें आपको बैचलर ऑफ एक्सरसाइज साइंस मिल जाता है आपको। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं, और अगर जनरल कोर्स भी आप करना है तो बैचलर ऑफ साइंस आप कर सकते हो, उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन आप पिक कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। और बजाय कि आपको इररेलेवेंट कोर्स देने के, तो हम आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बैचलर डिग्री दे रहे हैं 6 बैंड्स पे। तो अगर बजट की बात करें कि शुरू का जो लाइक जो फीस स्ट्रक्चर है, जो शुरू का खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेटली जो फीस का सीओई देने के लिए, दैट विल बी अराउंड $10,000। सो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख का आप खर्चा सोच के चलिए शुरू का। और यहाँ आके कि आपका ये रहता है कि यू कैन स्टार्ट योर कोर्स एंड इवन इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज आफ्टर 6 मंथ्स। सो दैट इज़ पॉसिबल। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, अगर कोई चेंज करना चाहता है तो ज़रूर हमारा सिडनी ऑफिस जहाँ पे मैं बैठता हूँ, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के कोर्सेज, कॉलेजेस, कुछ भी उन्होंने एजुकेशन चेंज करनी है हम करवाते रहते हैं उनको। और इसके अलावा सेकंड बात उनकी आती है जिन्होंने आर्ट्स किया है। तो आर्ट्स में सब्जेक्ट्स ज़्यादातर लाइक हिंदी आ गया जी, इंग्लिश आ गया, पंजाबी सब्जेक्ट आ गया, वेलकम लाइफ का सब्जेक्ट आ जाता है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कईयों ने मैथ्स दिया होता है, कईयों ने इकोनॉमिक्स दी होती है। तो ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स का आपका कोई भी कम्बिनेशन अगर है तो आपको जो कोर्स है हम उसके अकॉर्डिंगली देंगे कि सब्जेक्ट्स क्या आपके क्या हैं। अगर आप जेनरिक बिल्कुल ही बेसिक आपने +2 आर्ट्स में करी है तो विल गिव यू बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम। तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स जो +2 आर्ट्स के साथ बिल्कुल रेलेवेंट है। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहता है, या एजेंट भी ये कहते हैं कि +2 आपने करी है, आर्ट्स में तो कुछ नहीं बनता जी, आगे कुछ नहीं है। बट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आर्ट्स इज अ बिग फील्ड। इसमें कोई ये नहीं है कि आर्ट्स के बच्चों को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर आई वुड से मोर देन 50% स्टूडेंट जो है आर्ट्स करते हैं। तो उसमें आर्ट्स में होती है स्पेशलाइजेशन। कोई जैसे पॉलिटिक्स में करेगा, कोई इकोनॉमिक्स में करेगा, कोई ज्योग्राफी में करेगा, कोई इन्वायरमेंट में करेगा, या लाइक सोशल साइंसेज में सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, लाइक पॉलिटिक्स आ जाती है। लाइक काफ़ी वाइड लाइक ये जो है फील्ड है आर्ट्स का। तो इसमें आई वुड से मोर देन 60-70 लाइक स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं। तो जिसमें आपने +2 में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे आपने हिस्ट्री में +2 में हिस्ट्री था आपके पास, तो हम आपको देंगे आगे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका एक तो यूनिवर्सिटी लेवल में आपका अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात, इसमें आपको मिलेगा लेवल 1 की यूनिवर्सिटी। फीस भी जो डिपॉजिट है वो भी बहुत कम जा रहा है, रीजनेबल सा डिपॉजिट जा रहा है। वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई आएगा आपका। और अगर जैसे आपका बजट आगे जाके अगर नहीं सेट आ रहा तो यू कैन श्योरली चेंज योर प्रोग्राम। और अगर आपने बैचलर से डिप्लोमा में करना है, ट्रेड में चेंज करना है, या कुछ भी करना है, यू कैन श्योरली चेंज योर प्रोग्राम। सो दीज थिंग्स आर टोटली पॉसिबल। अब ये जो है बजट जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें कि जो लाइक $10,000 के आसपास की फीस बता रहा हूँ, इसमें कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जिसमें इंश्योरेंस भी कवर्ड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपकी 1500-1700 डॉलर की इंश्योरेंस आएगी। तो आपकी ये फीस तो ये लेके चलिएगी 4-4.25 लाख के आसपास ही फीस रह जाती है आपकी, जो शुरू का डिपॉजिट जाएगा। बाकी आप यहाँ पे आके आपकी चॉइस होती है कि अगर आपने 4 सब्जेक्ट नहीं लेने तो आप 3 ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट में भी एक सेमेस्टर पूरा कर सकते हो। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने अगर ट्रेड कोर्स करना है या फिर किसी कॉलेज में चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, कोर्स, लोकेशन, आपका लेवल कुछ भी चेंज करना है तो यू कैन चेंज। खासकर बैचलर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन चीज़ों को लेकर। और बाकी जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज आ जाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटिंग, कॉमर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज आगे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज आगे, तो ये सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। तो सेम है सबके लिए, स्टोरी सेम ही है कि उतना ही डिपॉजिट है, उतनी ही जो फीस है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट डिपॉजिट सबका सेम ही जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल 1 में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के लेवल चेंज होते रहते हैं, तो वी डोंट नो कि एवरी 6 मंथ्स की क्या होगा आगे जाके। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें कि जिस दिन आपकी फाइल लग रही है हाई कमीशन में, उस दिन का लेवल देखा जाता है कि उस दिन यूनिवर्सिटी कौन से लेवल की है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो केस है वो प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि आपका वीज़ा कब आ रहा है या कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि आपका जो
जो आप जिस दिन आपकी लॉजमेंट हुई है उस दिन आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर लेवल 1 में था तो लेवल 1 के अकॉर्डिंगली ही प्रोसेसिंग होगी। तो अभी जो लेवल्स चेंज होने हैं वो 30th ऑफ सितंबर को चेंज होने हैं लेवल्स आगे जाके। अभी अप्रॉक्सीमेटली 2 सवा 2 महीने पड़े हैं। तो अभी हम ओपन हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 22 में +2 करी है, 2021 में +2 करी है। और ये जो मैं आपको जो प्रोग्राम बता रहा हूँ लेवल 1 का रीजनेबल फीस में और यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, दिस इज बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग 6 बैंड्स ईच आईएलटीएस या पीटी में। अगर आपके कहीं बैंड्स कम है तो आप एडमिशन जरूर डाल सकते हैं, कंडीशनल ऑफ लेटर हम आपकी अप्लाई कर देंगे। और 50 स्कोर जो पीटी का ईच देना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आजकल स्टूडेंट्स के लिए, तो दे कैन रिपीट। और जब तक उनकी फाइल एम्बेसी में लगेगी या जब तक उनकी जीटी हम क्लियर करेंगे तब तक वो स्टूडेंट्स जो है अपना आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। और अगर आप एली कोर्स के साथ भी लगाना चाहते हैं, अगर आपके बैंड्स कम है तो एली कोर्स लगा के लगाना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसमें खर्चा जो है आपका थोड़ा बढ़ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 लाख रुपए का आपका खर्चा एक्स्ट्रा आएगा अगर आपके एक में या दो में 5.5 बैंड्स हैं। तो अगर 6 बैंड्स ओवरऑल है तो खर्चा, अगर आपका बजट का कोई कंस्ट्रेन नहीं है, अगर एली कोर्स का खर्चा करना चाहते हैं तो श्योरली यू कैन अप्लाई इन दीज यूनिवर्सिटीज। और वो स्टूडेंट्स जिनकी जो +2 है, जो पुरानी है, फॉर एग्जाम्पल 2020 की है और उन्होंने कुछ किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिप्लोमा किया है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से है या फिर किसी यूनिवर्सिटी से है, यानी कि प्रॉपर जो जो डिप्लोमा किया, ना कि बना के लेकर आया स्टूडेंट कहीं इधर उधर से पैसे देके, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या जो भी है उसका नहीं चलेगा। किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्टडी की है या गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी की है या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है 1 ईयर की भी अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये भी चीज़ याद रखें कि अगर आपने कोई फर्स्ट ईयर करके बीच में छोड़ दिया या सेकेंड ईयर आप कर रहे हैं और बीच में आप छोड़ के अगर आगे स्टडी करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो आपके पास मार्कशीट्स होनी चाहिए, आपके पास लॉग इन डिटेल्स होनी चाहिए, आपके आपके जो जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके जो डिग्रीज की हैं उनकी लाइक यूज़र नेम पासवर्ड आपका यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2020 पास आउट्स भी। और ये जो है लाइक जो इसमें प्रोसेसिंग टाइम जैसे आपको मैंने बताया कि 3 to 4 वीक्स के बीच बीच में आपकी मोर और लेस एडमिशन जो है आपके हाथ में आ जाएगी। हम 2 to 3 वीक्स में ही हमारी एडमिशन आ रही हैं, बट आगे का जो रहेगा हमारा कि जो टाइम में हम फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही देके चलते हैं कि 3 to 4 वीक्स आप लेके चलिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा टाइम लगता है एडमिशन्स का। रश हमारे पास काफ़ी होता है क्योंकि एडमिशन्स जो हैं हमारी ज़्यादातर जो है हमारी इंडिया ऑफिस से ही प्रोसेस होती हैं। बट मेरे साथ एक बार डिस्कस ज़रूर होता है आपका केस कि हाँ अगर कोई भी हमारे केस में ऑफिस में एनरोलमेंट होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि मेरे साथ हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट का एक डिस्कशन होती है कि ये केस को किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर कोई भी उसमें कोई वेरिएशंस है तो आई हैव टू मेक श्योर कि हाँ कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाए तो एडमिशन लेके आए, बजाय कि ये नहीं होना चाहिए कि एडमिशन हम डाली जा रहे हैं 5 जगह 6 जगह डाल दी बट आगे से एडमिशन नहीं आ रही। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। क्वालिटी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। और एक चीज़ और मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी काफ़ी एजेंट्स के साथ काम करती थी पहले। तो ड्यूरिंग कोविड ड्यू टू आपको पता ही है कि बिजनेस सबका ही डाउन हुआ उस टाइम पे। आई बी ऑनेस्ट विद यू, हमारा भी बिजनेस डाउन हुआ। इन स्टूडेंट्स को ये था कि बॉर्डर्स नहीं खुलेंगे, आपको आपने सुनी भी होगी खबरें काफ़ी 2024 में जी खुलेंगे जी बॉर्डर्स। तो हमने वीडियोस भी काफ़ी बनाए थे उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 22 में बॉर्डर्स खुल जाएंगे, मिड तक तो खुल ही जाएंगे, बट बॉर्डर्स तो 21 में ही खुल गए थे। तो काफ़ी उन्हें खबर बनाई जी, काफ़ी उन्हें हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डाले जी क्यों आप बेवकूफ़ बना रहे हो बच्चों को, बॉर्डर्स तो 2024 तक खुलेंगे ही नहीं, तो वाई यू वेस्टिंग स्टूडेंट्स टाइम एंड ऑल। कई उन्हें रिव्यू भी हमारे गूगल पे जाके रिव्यूज भी गलत डाले हमारे कि जी आप तो मिसगाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स को, 2024 में बॉर्डर्स खुलने हैं तो आप अभी क्यों वीजा लगवा रहे हो, यहीं पे डिग्री खत्म हो जाएगी बच्चे की, ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं था, हमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है कि जो भी लाइक अपडेट्स होते हैं हमारे पास भी काफ़ी इंटरनल इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो अभी जो करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको एक और चीज़ बताऊं कि अभी जो वर्कलोड है जो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ फरवरी और मार्च में को 3.5 लाख एप्लीकेशन इनके पास आई है। तो अभी ये कुछ आउटसोर्स करने वाले हैं, कुछ अपनी लाइक जो इनके डिपार्टमेंट्स के बायोमेट्रिक्स कई कंट्रीज में होते हैं और कई जगह पे और भी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन के लिए ये कुछ और प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने वाले हैं, जिसमें की होगा कि काफ़ी जो नॉन डिपार्टमेंटल जो नॉन वीज़ा ग्रांट वाला काम है या फिर डिसीजन मेकिंग के काम को छोड़ के
बाकी जो काम है ये शायद आउटसोर्स जल्दी करने वाले हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स निकले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो जैसे ही ये हो जाता है तो काफ़ी बर्डन जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ पे कम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो लाइक इस टाइम पे बिजी है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, बट फॉर श्योर लाइक हर चीज़ का वे आउट होता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जो अच्छी लगा के चल रहे हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी लगा रहे हैं, कोर्स आपका रेलिवेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन शीट लगाते हैं हम फाइल में, तो उसमें क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे डाउट नहीं होता कि ये जल्दी डॉक्यूमेंट होगा या कोई गड़बड़ होगी, तो हम पहले ही सारा कुछ लगा के चलते हैं जी। बैंक स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन लगा के चलते हैं जी। हम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यूजर नेम, पासवर्ड, आइट्स पीटी के यूजर नेम, पासवर्ड सब एक शीट में डाल के देते हैं कि कोई भी वो क्लिक करेगा, चेक करेंगे तो 1 मिनट में वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वीज़ा ऑफिसर को। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है और टाइमली वीज़ाज ग्रांट भी होते हैं। और बाकी लाइक मैं ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ऑफिस में बैठता हूँ, यहाँ पे हमारा ऑफिस है हैरिस पार्क में। हमारे इंडिया में पंजाब हरियाणा में ऑफिस हैं, नेपाल में हमारा काठमांडू में ऑफिस है। तो अगर आप कोई भी अपनी अपनी केस की क्वेरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया के नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश होते रहते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिए गए हैं। और मेरे साथ कोई भी आपने डिस्कस करनी है तो ज़रूर अपने जिससे भी आपसे बात होती है तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरी निजी से कांटेक्ट करवा दीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो आपके बिहाफ पे आपका केस डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर दे आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एंड डिस्कस योर केस ऑन योर बिहाफ, सो दैट इज़ टोटली पॉसिबल। ज़्यादातर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो उनको ये रहता है कि उनके कई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या रिश्तेदार, कोई भाई बहन होते हैं ऑस्ट्रेलिया में बैठे, उनको ये लगता है कि उनके थ्रू ही मेरी फाइल लगेगी या वो बताएंगे कैसे करना है। तो मेरे को रोज ही कॉल्स आती हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो अपने लाइक जो रिलेटिव्स होते हैं कि ब्रदर सिस्टर के इंडिया में बैठे हैं तो वो डिस्कस करते हैं अपना केस की, हाँ जी सर आपका ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हमने काफ़ी नाम सुना है और मेरे ब्रदर सिस्टर ने भी बताया आपके बारे में, तो आपसे केस डिस्कस करना है। तो वो केस यहाँ डिस्कस हो जाता है। उसके बाद वो अपने जो भी ब्रदर सिस्टर रिलेटिव को इंडिया में बैठे हैं वो उनको बता देते हैं कि ऐसे करके बात है, ये जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड भी है, इंडिया बेस्ड भी है, ऑस्ट्रेलिया में मेरी इनसे बात हो गई है और आप इंडिया में इनसे ऑफिस में जाके किसी भी ऑफिस में जो भी नज़दीक पड़ता है आप मिल लीजिए जाके। उससे क्या होता है कि जो इंडिया बैठा है, जो स्टूडेंट इंडिया बैठा है उसके लिए एक ऑफिस है जिस पे वो बात कर सकता है, मिल सकता है, सब कुछ कर सकता है, सारी डिस्कशन उसकी हो रही है। और इधर से जो उनके रिलेटिव बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, वो भी यहाँ पर मेरे साथ अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दोनों जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले जो भी दोनों बैठे हैं तो उनका एक सेटिस्फेक्शन लेवल बेटर हो जाता है, जो रहता है कि दोनों जगह ही बात हो चुकी होती है। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को। हमारा भी, मेरा भी ये काम रहता है कि पहले तो मैं कोर्स की रेलेवेंसी देखनी है, यूनिवर्सिटी का लेवल देखना है कि क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं, किस हम लेवल में डाल रहे हैं और लाइक कोर्स रेलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद फिर मेरा रहता है कि हाउ टू मेक श्योर कि जो गैप्स हैं अगर कोई या कुछ भी है तो उसको किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे या कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इनकम के डॉक्यूमेंट्स को सीए रिपोर्ट को लेके हम काफ़ी स्ट्रॉन्गली लेके चलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मैं मेक श्योर करता हूँ तो परफेक्ट होनी चाहिए एज पर द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो इसमें मिनिस्टीरियल एक गाइडेंस है स्टेटमेंट पर्पस को लेके। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे GTE ऑस्ट्रेलिया तो इसमें ना एक इमिग्रेशन का आपको लिंक मिलेगा, तो उसमें आप जाएंगे तो एक काफ़ी बड़ा 2016 का बना हुआ एक काफ़ी एक मिनिस्टीरियल डायरेक्शन है। जब पीटर डटन जो यहाँ पर एक इमिग्रेशन मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम की ये बनी हुई है और वो मिनिस्टीरियल जो डायरेक्शन है वो अभी तक वही चलती है। तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि वीज़ा ऑफिसर ने क्या देख के वीज़ा देना है। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें लाइक विद आवर रिसर्च वी फाउंड आउट समथिंग। सो उसमें जब भी आप रिफ्यूजल लेटर देखें उसमें लिखा होगा एज पर मिनिस्टीरियल लाइक डायरेक्शन, लाइक जो भी सेक्शन लगा के कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो नहीं है। तो उस जो मिनिस्टीरियल डायरेक्शन है वो मेरे के 7-8 पेज का है, ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसमें सारा कुछ मेंशन है कि क्या क्या वीज़ा ऑफिसर ने देखना है
वीज़ा देने के टाइम पे। तो हम उस चीज़ के अंदर लाइक हमने तो वो चीज़ की जो जो सारा कुछ ये है काफ़ी पुराना डॉक्यूमेंट था, बट हमने जो है लाइक हम तो उसी अकॉर्डिंग ही चलते आ रहे थे, बट वो टेक्निकली अब हमने उसको एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दिया कि रिसेंटली कि भाई उसको जो उसमें एग्जैक्ट लिखा तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट चलो, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने भी उसी चीज़ क्रोनोलॉजी में या उसी तरीके से ही जो डॉक्यूमेंटेशन है या फाइल है वो चेक करनी है। तो ये चीज़ जो है ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगी, हमारी जो नॉलेज है कंपनी की या इंफॉर्मेशन है वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगी। और जो मैं आपको पहले कह रहा था कि जैसे हमारी कंपनी पहले एजेंट्स के साथ काफ़ी काम करती थी, उसमें हमारे ना डायरेक्ट स्टूडेंट्स में थोड़ा सा हमें रहता था, लग रहा था कि उनको हम प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे, उनके केसेस को हम नहीं प्रॉपर देख पा रहे, क्योंकि वर्कलोड नेचुरली बात है जब हमारी कंपनी खुद डायरेक्टली 80 to 100 केसेस एनरोल कर रही है महीने का, तो अगर एजेंट्स के केसेस भी हैं, एजेंट्स के केसेस ज़्यादा होते हैं, आई वुड से मोर देन 100 केसेस अगर महीने के हमारे पास आ रहे हैं, सो दिस नो पॉइंट कि हम एक क्वालिटी लो करें अपने डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो रिसेंटली वी डिसाइडेड दैट वी वोंट बी वर्किंग विद एनी एजेंट्स एट ऑल, सो वी आर वर्किंग डायरेक्टली विद आवर क्लाइंट्स। सो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा जो डायरेक्टली हमारे पास अप्लाई करते हैं कि जो आपको एक प्रॉपर एक ध्यान दिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आपकी फाइल हमारी तरफ से लगाई जाएगी। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम जो अकाउंट्स हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर छोड़िए और आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। लाइक मैं खुद रिप्लाई करता हूँ यूट्यूब के जितने भी कमेंट्स होते हैं। और थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आपके लिए और भी नए वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन और एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी जो जानकारी प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। थैंक यू सो मच।